हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द बेस्ट सीड, मतलब सर्वोत्तम जो बीज, जो फसल उगाते हैं वो वाला बीज। सर्वोत्तम बीज की एक कहानी है ना। ये कहानी हमको क्या जीवन में सीख देती है, इसे रीड करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस, एक बार, देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था, एक किसान था, हु, जो ग्रू द मोस्ट एक्सीलेंट बीट, जो सबसे अच्छा गेहूं उगाता था। एक किसान था जो सबसे अच्छा गेहूं उगाता था। ग्रू जो है, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ना। ग्रो मतलब उगाना, ग्रू मतलब उगाया, है ना। ये पास्ट का स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए ये सेकंड फॉर्म में आया हुआ है। द मोस्ट, मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिस मोस्ट के साथ हमेशा आर्टिकल द आता है ना, ये याद रखना। एक्सीलेंट मतलब होता है सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, है ना, सबसे अच्छा। आगे बढ़ते हैं। एवरी सीजन ही won the award फॉर द बेस्ट बीट इन हिज कंट्री। समझते हैं इसको। एवरी सीजन मतलब प्रत्येक मौसम में, ही वॉन, ये बिन की सेकंड फॉर्म है। जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट का लगा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। बिन मतलब जीतना, और बॉन मतलब जीता। वो प्रत्येक मौसम अवार्ड जीतता था, है ना, फॉर द बेस्ट बीट इन हिज कंट्री, अपने देश में सबसे अच्छे गेहूं को उगाने जो अवार्ड है वो प्रत्येक मौसम में जीतता था। कौन? जो ये किसान था। प्रत्येक मौसम, हर सीजन में वो सबसे अच्छे गेहूं उगाने का जो अवार्ड है वो जीतता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ वाइज विमेन came to him to ask him about his success। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। विमेन आपको पता ही है, महिला। केम टू हिम, उसके पास आई। एक बुद्धिमान महिला केम टू हिम, उसके पास आई। किसके पास? फार्मर के पास। टू आस्क हिम, आस्क मतलब पूछना, तो उससे पूछने के लिए। अबाउट मतलब के बारे में। हिज सक्सेस, उसकी सफलता के बारे में एक बुद्धिमान महिला उसके पास पूछने के लिए आई। उसकी सफलता का क्या राज है, इस चीज को पूछने के लिए एक महिला उस किसान के पास आई। आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड हर, उसने बताया। टोल्ड मतलब कहा, बताना। ये टेल की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए टोल्ड, है ना। टेल मतलब बताना, कहना, और टोल्ड मतलब बताया, कहा। ही टोल्ड हर मतलब किसके लिए आया है? ये एक ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का, है ना, हर। तो उसने उसको बताया, किसको? महिला को। क्या बताया? दैट ही, द की वॉज शेयरिंग हिज बेस्ट सीड विथ हिज नेबर्स, सो दे कुड प्लांट द सीड एज वेल। एज वेल मतलब होता है भी, है ना। उसने क्या बताया अपनी सफलता का राज? उसने बताया द की वॉज शेयरिंग, जो सफलता की कुंजी है, जो मेन मुख्य बात है मेरी सफलता की, वो क्या है? शेयरिंग हिज बेस्ट सीड, अपने सबसे अच्छे जो बीज है, सबसे अच्छा जो बीज है उसको शेयर करना। किसके साथ? विद हिज नेबर्स, अपने जो और भी पड़ोसी किसान हैं, उन लोगों के साथ अपने सबसे अच्छे बीज को शेयर करना, बांटना। ये उसकी सफलता का राज है। क्यों? सो, ताकि दे कुड प्लांट द सीड एज वेल, ताकि वो भी उस सबसे अच्छे सीड को उगा सकें, है ना, लगा सकें। प्लांट मतलब लगाना। इसीलिए ये उसने अपनी जो उसकी सफलता का राज का पूछा, तो उसने इस तरह से अपनी सफलता का राज उस महिला को, बुद्धिमान महिला को बताया।
आगे बढ़ते हैं। द वाइज विमेन आस्क्ड, तो जो जब ये बात उसने बताई कि वो अपना सबसे अच्छा बीज अपने पड़ोसियों को दे देता है लगाने के लिए, ये उसकी सफलता का राज है। तो उसको कंफ्यूजन हुआ, किसको? महिला को। तो उसने पूछा, द वाइज विमेन आस्क्ड, तो बुद्धिमान महिला है, उसने पूछा, क्या पूछा? हाउ कैन यू शेयर योर बेस्ट बीट सीड विद योर नेबर्स व्हेन दे कॉम्पीट विद यू एवरी ईयर? समझते हैं इसको। हाउ कैन यू शेयर योर बेस्ट बीट सीड, ये उसने पूछा बुद्धिमान महिला ने, कि आप कैसे अपना सबसे अच्छा गेहूं का बीज अपने पड़ोसियों को शेयर कर सकते हैं, ये उसने सवाल किया। व्हेन, जबकि दे कॉम्पीट विद यू एवरी ईयर, जबकि जो आपके पड़ोसी हैं वो प्रत्येक साल आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपसे कंपटीशन करते हैं, तो आप अपना सबसे अच्छा बीज उनके साथ शेयर कैसे कर सकते हैं, ये बुद्धिमान महिला ने पूछा उस किसान से। आगे बढ़ते हैं। दैट सिंपल, द फार्मर रिप्लाइड, तो जो फार्मर हैं उन्होंने जब उस महिला ने जब ये क्वेश्चन किया कि कैसे शेयर कर सकते हैं, तो फार्मर ने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया, क्या उत्तर दिया? दैट सिंपल, ये बहुत आसान है। क्या आसान है? देखते हैं। द वाइंड स्प्रेड्स द पोलन फ्रॉम एवरीवन्स wheat एंड कैरीज इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, ये उसने बताया। इसको समझते हैं। वाइंड मतलब होता है, विंड मतलब होता है हवा, स्प्रेड्स मतलब फैलाना, हवा फैला देती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें ऐसे ही एस लगा है ना। तो जो हवा है वो फैला देती है द पोलन, पोलन मतलब होता है पराग, मतलब बीज के ऊपर एक फूल टाइप का होता है पराग, उसको पराग बोलते हैं। द विंड स्प्रेड्स द पोलन फ्रॉम एवरी वंस बीट, एंड जो हवा है वो फैला देती है पराग को फ्रॉम एवरीवन, सभी के बीट से, सभी के बीट में फैला देती है। जो फसल लगी रहती है गेहूं की, बीट मतलब होता है गेहूं। एंड कैरीज इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, और कैरीज मतलब होता है ले जाना, ऐसी ऐसी ये लगाया मतलब ले जाती है। पराग जो है वो ले जाता है, क्या ले जाता है? इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, एक खेत से दूसरे खेत तक ये पराग अ, चला जाता है। कौन ले जाता है इसको? हवा ले जाती है ना। ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। इफ माई नेबर्स ड्यू इंफीरियर बीट, अगर मेरे जो पड़ोसी किसान हैं, ग्रू मतलब वो उगाए, क्या उगाए? इंफीरियर मतलब नीचा, भद्दा, या मतलब बोल लीजिए बेकार जो गेहूं है, अगर उसको उगाएं, क्रॉस पॉलिनेशन वुड डिग्रेड एवरीवन्स बीट इंक्लूडिंग माइन, तो क्या होगा? जो क्रॉस पॉलिनेशन है, परागण है, वो क्या करेगा? उस सभी के जो बीट है, गेहूं की जो फसल है, उसको कम कर देगा, बेकार कर देगा, नीचा कर देगा। डिग्रेड मतलब होता है कम कर देना। जो भी फसल, अच्छी फसल होती है, अगर मैं अकेला अ, अच्छा बीज डालूं और मेरा पड़ोसी बेकार बीज डालकर अपनी फसल उगाए, इंफीरियर बीट का यूज करे, तो क्या है? जो क्रॉस पॉलिनेशन है, उसके बेकार खेत का जो पॉलिनेशन है, पराग है, वो मेरे खेत में भी आएगा, दूसरे के खेत में भी जाएगा, जिससे क्या है? सभी के गेहूं की फसल क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंक्लूडिंग माइन, मेरे को भी मिलाकर। ये उसने समझाया उस बुद्धिमान लेडी को, है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ आई एम टू ग्रो द बेस्ट wheat, आई मस्ट हेल्प माई नेबर्स ग्रो द बेस्ट wheat एज वेल। देखो यहाँ पर एक ग्रामर लगी हुई है, एम टू, इज टू, एक एम टू, इज टू, आर टू, इस तरह से अगर कहीं पर लिखा होता है, तो उसका जो सेंस है, उसका जो मीनिंग है, वो क्या होता है? ना है के सेंस में आता है। जैसे कि यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है? आई एम टू ग्रो द बेस्ट बीट, अगर मुझे सबसे अच्छा गेहूं उगाना है ना, उगाना है, ना है का सेंस आ रहा है ना,
ऐसे ही एक एग्जांपल देके देखता हूँ, जैसे कि उसे उसे इंग्लिश सीखनी है, नी है, ना है, नी है, ने है, इस तरह का सेंस निकल रहा है ना। उसे इंग्लिश सीखनी है तो उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही इज टू लर्न इंग्लिश, ही इज टू लर्न इंग्लिश, है ना। इस तरह से वो इस ग्रामर का यूज कर सकते हैं, कोई काम हमें करना है ना। तो अगर हमें सबसे अच्छा गेहूं उगाना है तो क्या करना है? आई मस्ट हेल्प माई नेबर्स ग्रो द बेस्ट बीट एज वेल। तो हमें अपने पड़ोसियों को भी एज वेल मतलब होता भी, हमें अपने पड़ोसियों को भी सबसे अच्छा गेहूं उगाने में मदद करनी होगी। हेल्प मतलब मदद करना, सहायता करना होगी, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट ओनली excellent advice for growing the best crops, but also great advice for how to live your life। इसको हम समझ लेते हैं। इसमें एक ग्रामर लगी हुई है ना। इसमें क्या ग्रामर लगी हुई है? नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो की ग्रामर लगी हुई है। नॉट ओनली मतलब होता है ना कि, ना केवल बल्कि, है ना। तो क्या सेंस निकल रहा है? दिस इज नॉट ओनली एक्सीलेंट एडवाइस फॉर ग्रोइंग द बेस्ट क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब होता है फसल। ये न केवल सबसे अच्छी फसल उगाने की उत्कृष्ट वो एडवाइस है, सलाह है। ये सबसे अच्छी फसल उगाने की, न केवल सबसे अच्छी फसल उगाने की सबसे अच्छी सलाह है, बल्कि ग्रेट एडवाइस फॉर हाउ टू लिव योर लाइफ, बल्कि अपने जीवन को कैसे जिया जाए इसकी भी बहुत अच्छी सलाह है। इसको अपने जीवन में भी उतारें इस सलाह को, है ना। ये हमारी आज की कहानी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसे देखते हैं। इफ यू वांट टू लिव अ मीनिंगफुल एंड हैप्पी लाइफ, हेल्प अदर्स फाइंड हैप्पीनेस। इसका मतलब समझते हैं। अगर, यदि, इफ मतलब अगर, यदि यू वॉन्ट टू लिव अ मीनिंगफुल एंड हैप्पी लाइफ, अगर हम एक सार्थक और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम एक सार्थक और खुशहाल जीवन जी, मीनिंगफुल मतलब सार्थक, हैप्पी मतलब खुशहाल जीवन, अगर हम एक सार्थक और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो हेल्प अदर्स फाइंड हैप्पीनेस। तो क्या करना है? दूसरों को खुशी पाने में मदद करें, ये इसका मतलब है। अगर हमें एक अच्छा सार्थक जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, तो दूसरों को खुशी देने में मदद करें। हैं? आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, याद रखें। रिमेंबर मतलब होता है याद रखना। याद रखें, द वैल्यू ऑफ योर लाइफ इज मेजर्ड, मापी जाती है, मेजर मतलब मापी जाती है, बाय द लाइफ्स यू टच विथ लव, काइंडनेस, रेस्पेक्ट एंड होप। इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, याद रखें, याद रखें, आपके जीवन का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, उन जीवनों से मापा जाता है। आपकी जो जीवन की वैल्यू है और मूल्य है, उसे उस तरह से मापा जाता है, उन जीवनों से मापा जाता है, किनसे? जिन्हें आप प्यार, काइंडनेस, दया, रेस्पेक्ट, सम्मान एंड होप, होप मतलब आशा, इससे छूते हैं। जब आपके जीवन की वैल्यू किस चीज से मापी जाती है? जब आप क्या करते हैं, ऐसे जीवनों से मापी जाती है आपके जीवन की वैल्यू, जिन्हें आप प्यार से, दया से, रिस्पेक्ट से और आशा से छूते हैं, उनको समझते हैं, है ना। ये हमें कहानी सीख देती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही मीनिंगफुल कुछ एक जीवन का सार आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। और इंग्लिश भी आपने यहाँ से सीखी होगी। दो चार अच्छी वाली ग्रामर हमें यहाँ से सीखने को मिली है, आई एम टू वाली, है ना, और नॉट ओनली वाली। इस तरह से बहुत सारी मीनिंग भी हमें आपसे सीखने को मिले हैं। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।